क्योंकि संत को पता है कि मेरे माँ बाप का मैं ही इकलौता संतान हूँ और उन्होंने संत बनने से रोका नहीं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी वो विघ्न नहीं करते भक्ति में। वो माँ बाप की सेवा करेगा, वो अपने पास ले जाएगा, जहां भी वो रहता होगा संत अपने माँ बाप को ले जाएगा या स्वयं माँ बाप के पास आके रह ले, करेगा भक्ति, माँ बाप की सेवा करेगा। और शादी कर ली यदि तुमने तो समझो तुमने बेटे को खो दिया। शादी अगर तुमने कर दी बेटे की तो समझ लो बेटे को खो दिया। लायक है तब भी खो दिया, नालायक है तब भी खो दिया। मान लो लायक है, पढ़ लिख करके लायक हो गया, नौकरी कहां घर में लगेगी कि बेंगलोर अमेरिका जाएगा, कहां जाएगा वो? अच्छा तुमको छोड़ के जाएगा ना, कोठी में तुमको छोड़ के जाएगा। अब वो लायक बच्चा भी तुमसे दूर है। अगर वो नालायक है वो पास रह के तब भी दूरी है, नालायक ही है तो क्या उसका। तो इस कलयुग में तो बच्चा लायक हो चाहे नालायक हो, मां बाप का साथी नहीं बन पाएगा, लायक भी नहीं बन पाएगा। ऐसी बहू लायक है तब भी रोटी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी लायक रोटी? क्योंकि लायक है, पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, वो पैसा दे सकती है तुमको। रोटी थोड़ी बनाएगी लायक लड़की, वो तो नौकरी करेगी। रोटी तुम बनाओ या नौकरानी रखो, वो क्यों बनाएगी? तो लायक है, तो लायक कैसे रोटी खिलाएगी? अगर नालायक है तब भी आश मत रखोगी रोटी देगी, क्योंकि नालायक है तब भी खानी पड़ेगी। तो बहू चाहे लायक है चाहे नालायक है, मत आशा रखो कि रोटी खिलाएगी। बेटा भी लायक है चाहे नालायक है, मत आशा रखो कि हमारा साथी बनेगा, वो दूर रहेगा। अगर कुछ नहीं कमाता, नालायक का शराबी कबाबी लूचा लफंगा, कुछ नहीं मानता, नालायक है, वो क्या तुमको सुख देगा? अगर लायक है तो बाहर गया नौकरी पे पने, वो भी तुम्हारे पास नहीं रह सकता। बल्कि नालायक तो फिर भी थोड़ा बहुत पास रह ही जाएगा, भले कुछ सेवा ना करे रहेगा तो पास ही बेरोजगार, लेकिन लायक के तो पंख लग जाएंगे। और जो महारानी आएगी तुम्हारी बहू, नजदीक आने भी नहीं देगी तुम्हारे। तुम ज्यादा नजदीक या बेटे की बढ़ाओगे तो बहुओं से आजकल सहन नहीं होता। उनका पति अपनी माँ से अधिक प्रेम रखे तो आजकल की बहुओं को लगता है जैसे मेरी सौत है, वो सास को माना मानकर सौत की तरह मानती है। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि ये माँ है, मैं पत्नी हूँ, उनका अलग दर्जा, मेरा अलग दर्जा, उनसे प्यार अलग ढंग का, मुझसे प्यार अलग ढंग का। और तुम्हारे प्यार को थोड़ी कटौती करेगी। सौत तो चलो तुम्हारे प्यार में कटौती करेगी, लेकिन माँ थोड़ी कटौती करेगी। लेकिन ऐसी नालायक कलयुग की बहू है, नहीं चाहती कि मेरे पति का अपनी माँ से प्रेम हो या अपनी बहन से प्रेम हो। भाई चोरी चोरी से बहन की मदद करते हैं, पत्नी को पता नहीं चलने देते। ये स्थिति है आज कलयुग की बहुओं की। लड़की अगर तुम्हारे घर में है तो आशा रखो लड़की तुम्हारा साथ देगी, हर दुख में तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। लड़का हो गया तो कोई गारंटी नहीं है, इसलिए लड़के से ज्यादा लड़की की खुशी मनाओ, तुम्हारा सहारा लड़की बनेगी। अच्छा देखो, यही लड़की को पत्नी ससुराल में क्या हो जाए, जाके वहां बहू बनती है ना जब ये, तो उसकी दुश्मन बन जाती है सास की। लड़की तो वही है ना, लड़की वही है, माँ बाप पे जान मारती है और सास ससुर की जान ले लेती है ना, वही है। कई लड़कियां कहती हैं, अपनी प्रशंसा करती है कि माँ बाप की जिम्मेदारी अगर लड़कियों के ऊपर आ जाए तो एक भी वृद्धाश्रम ना रहे भारत में, दुनिया में, अपने पास रख ले। उन बेवकूफ लड़कियों को कोई कहे, तुम कहती हो कि यदि माँ बाप की जिम्मेदारी लड़कियों के ऊपर आ जाए तो एक भी वृद्धाश्रम या ये ना रहे भारत में, तो यही भाव तुम सास ससुर के प्रति क्यों नहीं कर लेती? वृद्धाश्रम में जो सास ससुर जा रहे हैं उसके पीछे किसी की बेटी का ही हाथ होता है जो उनके यहां बहू बन के आई है। तो सास ससुर को भी घर से बेटियों ने तो निकाला, उनकी बेटी ने तो किसी और की बेटी ने उनकी बहू बन के जो आई। जो भाव तुम माता पिता के प्रति करते हो यही भाव सास ससुर के प्रति करते हो। और जिम्मेदारी बहू के ऊपर हुआ करती है।
बेटे के ऊपर नहीं, बेटा तो बाहर जाता है नौकरी करने, अब तो लड़कियां बहुएं भी नौकरी करती हैं, बात अलग है। लेकिन किसी का बेटा अगर संत बनने की कोशिश करे तो माँ बाप को चाहिए रोके ना, बनने दो, उनका साथ दो। रही बात तुम्हारे बुढ़ापे की, चिंता मत करो, तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी जिसके लिए घर छोड़ा है आपके बेटे ने, उस परमात्मा के ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी आ गई है। भगवान कहते हैं जो मेरा हो गया उसके सारे काम मैं करूंगा, और उसका सबसे पहला काम तो माँ बाप की सेवा है। सबसे पहला काम क्या है? माता पिता की सेवा, और उस सेवा को छोड़कर भगवान का बन गया हो। अब जिम्मेदारी किसकी आ गई? भगवान की। अब भगवान चाहे अपने उसी भगत से माँ बाप की सेवा कराएं, चाहे भगत के चेलों से कराएं, चाहे स्वयं आकर करें, सेवा होगी होगी होगी। जिसका बच्चा चाहे इकलौती संतान है, जिसकी संतान संत बन गई, चाहे बेसहारा माँ बाप है, तब भी सेवा होगी। संत स्वयं करेंगे या संत के शिष्य करेंगे, या वो भी नहीं करें तो स्वयं ठाकुर जी आएंगे सेवा करने, क्योंकि उसके मां बाप की जिम्मेदारी ठाकुर जी के ऊपर आ गई है। आप इतिहास उठा के देख लो, जो भी संत बने, पीछे जिस परिवार को छोड़ के संत बने, उस परिवार में कोई भगवान की कमी नहीं आने दी। लोगों ने उनके माता पिता को भगवान की तरह माना है, उनकी स्तुतियां करता, धन्य हो तुम्हारी कोख, जिस कोख से एक इतना बड़ा महापुरुष पैदा हुआ है। उस माँ बाप को प्रणाम करते हैं सारी दुनिया, उनके चरण छूती है, उनकी जय जयकार करते हैं माँ बाप की। इतना मान सम्मान समाज उसको देता है जिसकी कोख से एक संत पैदा हो जाता है। अब देखो इस लड़की ने दोनों भाइयों की जिंदगी जो नरक बनी थी, राग द्वेष लड़ाई, प्रेम कर दिया, दो गांवों को एक गांव बना दिया, और सबको भक्ति में लगा करके सबका प्यार करा दिया। यहां भी सुख और आगे भी सुख। रही बात लड़की की, उसके मन में तो सुख की संसार के काम नहीं खत्म हो गए, क्योंकि जब बड़ा सुख मिल गया तो छोटा सुख को तो वैसे लोग ठोकर मार देते हैं। यदि इस लड़की ने संसारिक सुख को ठुकराया तो लाभ की बात है, क्योंकि जब बड़ा सुख मिल गया तो छोटे सुख को क्या करेंगे। चींटियां चावल के दाने को उठा करके अपने बिल की तरफ जा रही है, उनके लिए वही सब कुछ है। लेकिन उस रास्ते में चीनी के दाने डाल दो। अब चींटियां क्या करेंगी? जो चावल के दाने को उठाकर बिल की तरफ जा रही थी कि परिवार में सब मिलकर बांट के खाएंगे, अब वो चावल को वहां छोड़ देंगी, उसकी जगह चीनी के दाने को उठा लेंगी। यही होता ना। अब बताओ, यहां चींटी ने जो चावल का दाना छोड़ दिया और चीनी का दाना उठाया, इसको त्याग कहेंगे क्या? बोलो, ये त्याग है? त्याग नहीं है ये, क्योंकि उसने सस्ती चीज छोड़ी, फीकी चीज छोड़ी, मीठी को उठा लिया। फीकी चीज को छोड़ करके मीठी को, घटिया चीज को छोड़कर बढ़िया को। तो यदि इसने गृहस्थ सुख नहीं लिया तो ये कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसने उस सुख के पीछे, असली सुख के पीछे नकली को ठुकरा दिया। इसी प्रकार यदि आपका बच्चा संत बनना चाहता है, वो नकली सुख को तो ठोकर मारी उसने, किसके पीछे? उसके अंदर असली सुख का लोभ जग गया। अच्छा, तुम चाहोगे कोई माँ बाप ऐसा कसाई दुनिया में है जो अपने बच्चे के असली सुख को छुड़वा देता है नकली सुख के पीछे? बड़े सुख को ठुकरा देता है, छुड़वा देता है छोटे सुख के पीछे। बताइए, उनको माँ बाप कहेंगे कि कसाई कहेंगे बच्चे के लिए? यदि आपका बच्चा सब छोड़कर संत बनने जा रहा, भक्ति में लग रहा है, तो तुम ये क्यों सोचते हो कि घाटा है? ये बच्चे की दुनिया उजड़ रही है, किसकी बातों में आ गया, ये क्यों सोचते हो? उसने घटिया सुख को लात मारी और असली सुख की तरफ जा रहा है। तुमको तो सहयोग करना चाहिए, क्योंकि तुम उसके माँ बाप हो, तुमको तो खुशी होनी चाहिए। यदि तुम्हारा बेटा 20,000 की नौकरी छोड़कर 40,000 की नौकरी पे चला गया तो दुख होगा कि सुख होगा? तो यदि उसने गृहस्थ धर्म को लात मार दी, तुम क्यों परेशान होते हो? हाय मेरा बच्चा कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा, तुमसे बढ़िया खाएगा, तुमसे बढ़िया रहेगा। हमको देख लो, घर छोड़ के चले गए वृंदावन,
कोई कमी नहीं किसी तरह की। अरे भगवान कोई कमी छोड़ेंगे क्या? अब देखिए, एक साधारण माँ बाप भी अपने बेटे के लिए सुख सुविधा देते हैं, गाड़ी देंगे, मोबाइल देंगे, क्या क्या देंगे। जब एक साधारण व्यक्ति अपने बच्चे को इतनी खुशियां देता है तो परमात्मा सोचो कितनी खुशियां देगा। लेकिन तुम लोग विश्वास नहीं कर पाते, इसलिए रोकते हो बच्चे को। यदि किसी का बच्चा संत बनने की तरफ जा रहा है, वो विवाह नहीं करा रहा, भक्ति में लगना चाहता, विघ्न मत करो। कई जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब जाकर के भाव आता कि कुछ नहीं है संसार, परमात्मा सब कुछ। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ऐसा भाव जिसके अंदर आ गया, उसको तुम साधारण ना समझो। तुम्हारी कोख से एक महापुरुष आया है, उसकी भक्ति, उसको संत बनने से रोको मत, उसकी भक्ति में रुकावट मत डालो। और फिर तुम रुकावट डालोगे, रुकने वाला भी नहीं। इतने संस्कार उसके घर में मन नहीं लगने देंगे। तुम जबरदस्ती विवाह कर दो भले विवाह, नहीं लगेगा मन उसका, अंत में छोड़ के भागेगा। क्योंकि वो जिन संस्कारों को लेकर के दुनिया में आया है, वो संस्कार उसको कहीं फंसने नहीं देंगे। इसलिए किसी की बेटी की भी जिंदगी क्यों खराब करो। और ऐसा कई बार हुआ है, भक्तमाल में आप कई कथा आती हैं, जबरदस्ती घर वालों ने ज्यादा लगन देख करके विवाह करा दिया, परिणाम क्या निकला? विवाह हो गया, बच्चे भी हो गए, लेकिन छोड़ के चले गए, सन्यासी हो गए। क्योंकि संत बनाए नहीं जाते, ये बने बनाए दुनिया में पैदा होते हैं। भगवान स्पेशल भेजते हैं संतों को, इनका मन दुनिया में लगे ही नहीं सकता।